हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं लव कुमार और आज हम बात करेंगे हाल ही में हुए वेस्ट बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हुई हिंसा के बारे में, जिसमें अब तक 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं अब ये मांग हो रही है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। तो क्या वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है? तो चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 2 मई को रिजल्ट आया। वहीं वेस्ट बंगाल में एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। 294 विधानसभा सीटों वाले वेस्ट बंगाल में टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की, जो पिछली बार से भी ज़्यादा थी। वहीं चुनाव के समय जीत का दावा करने वाली बीजेपी बहुमत से बहुत दूर रह गई और सिर्फ 77 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शायद ही कोई सोच सकता था। एक तरफ जहां ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राज्य भर में हिंसा कर रहे थे और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे थे। खास तौर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था। ऐसे में एक ही सवाल उठता है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले कई बार सुना है कि हारने वाली पार्टी नतीजे नहीं मानती है और हिंसा करती है, लेकिन यहाँ उल्टा क्यों हो रहा है? जीतने वाली पार्टी हिंसा पर क्यों उतारू हो गई है? चुनाव जीतने के बाद आखिर हिंसा करके टीएमसी के कार्यकर्ता क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ये बात किसी को भी समझ नहीं आ रही। वहीं इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं भाजपा ने 5 मई को बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ पूरे देश में धरना देने की बात कही थी। वहीं इन सब के बीच इंडिया कलेक्टिव ट्रस्ट नाम की एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें यह मांग की गई कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो आपको बता दें कि हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर मिली है कि वो किसी भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति को ऐसा लगना चाहिए कि किसी राज्य की सरकार कानून के हिसाब से नहीं चल रही है, तो वो वहाँ पे आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। दूसरा ये कि किसी राज्य में कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई गठबंधन अगर बहुमत साबित नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहां पर टीएमसी ने बहुमत से सरकार बना ली है और आज तीसरी बार ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। वहीं तीसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब हो जाए, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अभी के समय वेस्ट बंगाल के सिचुएशन को देखते हुए इसी बात पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि आज ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद हालात सुधरते हैं या नहीं और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करता है या नहीं। वहीं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में लंबे समय से राजनीतिक हिंसा चली आ रही है, चाहे वो 2011 का चुनाव हो या फिर 2016 का। यहाँ पे हर समय राजनीतिक हिंसा देखी गई है और कई बार तो ये चुनाव के बाद भी चलती रहती है और लोग मारे जाते रहते हैं। वहीं ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद सिर्फ भारत में ही राजनीतिक हिंसा देखी गई हो। पिछले कुछ समय से पूरी दुनिया भर में ये देखा गया है कि चुनाव के बाद हिंसा में बढ़ोतरी हुई है और इसमें अमेरिका भी पीछे नहीं है। आपको याद ही होगा कि कैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारने के बाद उनके समर्थक कैपिटल हिल में घुस गए और वहां पे हिंसा की, जिसमें कई लोगों की मौतें हुई। लेकिन दुनिया के अधिकांश देशों में चुनाव हारने वाली पार्टी हिंसा करती है, लेकिन हमारे देश में उल्टा है। यहाँ पे चुनाव जीतने वाली पार्टी के कार्यकर्ता ही हिंसा कर रहे हैं। वहीं आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।